में चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि वो बिहार में तीसरा धड़ा लेकर आएंगे, लेकिन अब ओवैसी ने बिहार में अपना तीसरा धड़ा बना लिया है और इस तीसरे गठबंधन का असर भी चुनाव में दिख रहा है। बीते दिन एनडीए के घटक दलों ने ये तैयारी करके लिस्ट फाइनल कर दिया। अब ऐसे में हर कोई जानता है कि बिहार में जो दो मुख्य साथी हैं, उनके अलावा अब एक तीसरा धड़ा बना हुआ है। वो है ओवैसी की पार्टी AIMIM और अलग से आई पार्टियों जैसे BSP और भीम आर्मी। साथ में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि RLJP यानी पशुपति पारस की पार्टी भी इस बार ओवैसी के साथ चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में RLJP ने तो ये कह दिया है कि वो साथ में इस गठबंधन में है। हमारे जो पार्टी का निर्णय हुआ है कि मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और इसमें हमारे साथ ये AIM के से लगभग ये प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो गई है, भीम आर्मी के यहाँ जौहर जी और जनता कांग्रेस के शुभम जी। बिहार एक राजनीतिक रणभूमि है जहां दो बड़े गठबंधन लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अचानक से एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में कूद पड़ा है। ओवैसी की AIMIMI साथ में एक दूसरा झटका पशुपति पारस ने भी ओवैसी से कदम मिलाया। क्या यह गठबंधन 100 सीटों की पारी लेकर राजनीति की दिशा बदल सकता है? AIMIM ने किस रणनीति के साथ एक गठबंधन बनाए हैं? 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कैसे हैं? और क्या पशुपति पारस की एंट्री से इससे कुछ फर्क पड़ेगा और इस दिशा को किस तरह प्रभावित कर सकता है ये गठबंधन? हैदराबाद से आए ओवैसी बिहार में काफी प्रभाव डालते हैं और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा। पिछले चुनाव में AIMIM का वोट शेयर लगभग 5,23,000 यानी लगभग 1.24% प्रदेश स्तर पर था, लेकिन 2022 में जो 5 MLAs जीते थे उनमें से 4 ने RJD में शामिल हो गए, जिससे पार्टी बहुत कमजोर हो गई। अब AIMIM बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहा है। AIMIM ने अब यह लक्ष्य रखा है कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह लगभग 5 गुना अधिक है उन सीटों से जिन्हें उसने पिछली बार लड़ा था। अब अगर पशुपति पारस अभी आ गए तो बिहार में जो उनका कोर वोटर है, पिछड़ा और जाति पर वोट वाला, वो उनके साथ आ सकता है और ऐसे में दलित वोटरों का भी बिहार में वोट बटोरने BSP और भीम आर्मी आ रही है और मुस्लिम समुदाय के लिए ओवैसी आ रहे हैं। अपनी AIMIM लेकर तो माहौल बढ़िया बना है। ऐसे में अब नजरें तेजस्वी की RJD और कांग्रेस पर है कि इनकी एंट्री से कहीं उनकी एग्जिट न हो जाए। ओवैसी सीमांचल पर ज्यादा फोकस करते हैं और पिछली बार भी उनका ज्यादा वोट परसेंटेज वहीं से था। अब ऐसे में इस बार मिथिलांचल भी उनकी लिस्ट में है। वो अपने आप को अब बिहार में भी स्टैंड कर रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी एक मजबूत पकड़ बना ले। AIMIM का यह दांव अगर सफल हुआ तो NDA और महागठबंधन दोनों को अपनी रणनीति दोबारा सोचना पड़ेगा। लेकिन 100 सीटों की लड़ाई एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए संगठन तैयार करना, उम्मीदवारों को खोजना, संबंध बनाना, यह सब आसान नहीं है। पारस की एंट्री से जोखिम और अवसर दोनों है। अगर गठबंधन ठीक बैठा तो यह एक महत्वपूर्ण सापेक्ष शक्ति बन सकती है। हालांकि पुरानी दल यह आरोप लगाएंगे कि AIMIM सेक्युलर वोट काट रही है। यह आरोप हर बार AIMIM पर लगता आया है। बिहार में परंपरागत रूप से मुस्लिम गठबंधन को वोट करते रहे हैं। एक पोल सर्वे के मुताबिक 76% मुस्लिम मतदाताओं ने पिछली बार महागठबंधन को वोट किया था। 11% ने ओवैसी के गठबंधन को वोट किया था। अगर इस 76% में से और अधिक वोट कटे तो यह महागठबंधन के लिए चुनौती बढ़ाएगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 32 सीटों पर ताल ठोक दी है। AIMIM के साथ पशुपति पारस और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ मैदान में उतर रही है। AIMIM ने उन 32 सीटों की लिस्ट भी जारी की है जहां पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। बीते दिनों ओवैसी सीमांचल की यात्रा पर थे।
पुराने चुनाव के प्रदर्शन और अपने बयानों के कारण उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। ओवैसी की पार्टी ने अभी जिन 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उन्हें 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 7 सीटें शामिल हैं। बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, अमौर, बयासी, बलरामपुर, चिकहाट 40 से 60% के बीच 5 सीटें हैं। ठाकुरगंज, कस्बा, प्राणपुर, कदवा, अररिया 25 से 40% के बीच 12 सीटें हैं। मनिहारी, बरारी, ढाका, नरकटियागंज, भागलपुर, सिवान, जाले, केवटी, दरभंगा, ग्रामीण, गौड़ा, बौराम, बाजपट्टी, बिस्फी यानी 32 में से 24 सीटों पर मुस्लिम आबादी 1/4 से अधिक है और इन पर वो अहम प्रभाव डाल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम यानी नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी बिहार की मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में अब ये दलित वोट को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। फिलहाल तो बिहार की जनता यह फैसला करेगी कि इस बार कौन बनेगा बिहार का मुखिया और किसके सर चढ़ेगा जनता का साथ और बदलेगा जनता के वोटों से अपनी किस्मत और जो बिहार में लेकर आएगा